देखो भाई क्या है, बोलता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रार्पोलिन। टारपोलिन है ना, वाइड 3 मीटर वाइड है और रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, एक ऐसी तिरपाल जैसी है जिससे कि क्या बनाना है हमने, एक कोन टेंट बनाना है। ठीक है। अब टेंट बनाने के लिए उसकी जो हाइट दे रखी है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 मीटर। जो टेंट बनेगा उसकी जो हाइट दे रखी है, कितना दे रखा है, 8 मीटर। और उसका जो रेडियस है बेस का, ठीक है, उसका बेस का रेडियस जो दे रखा होगा वो कितना दे रखा है, 6 मीटर। तो कहने का मतलब है, जब तुम मार्केट भी जाते हो ना, जब तुम मार्केट भी जाते हो तो तुम किस तरीके, देखो जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो ना, तुम लोग किस तरीके से खरीदते हो कि अगर थोड़ा सा मैं इसको करूँ, ठीक है, तुम जब मार्केट जाते हो तो तुम एक कपड़ा लेके आते हो ऐसे, ऐसे तो खोलता है वो दुकान वाला, बिल्कुल कपड़े का बिल्कुल रोल बनाया हुआ, रोल जैसा बनाया हुआ होता है, और उसको खोल देता है तुम्हारे सामने, कहता कितना लंबा चाहिए बताओ, कितने मीटर चाहिए, यही तो बोलता है वो। मैं मानता हूँ कि वो एल मीटर चाहिए। कितना मीटर चाहिए, एल मीटर। और चौड़ाई उसकी फिक्स होती है, चौड़ाई उसकी कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर उसका फिक्स चौड़ाई होती है, ऐसे ही होता है। अब इससे तुम क्या बनाने वाले हो भाई, तुम इससे क्या बनाने वाले हो बता सकता है, तुम क्या बना सकते हो, इससे बनाना है हमने एक टेंट। क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है। इससे एक बनाना है बढ़िया सा टेंट। और जो टेंट होगा, जो टेंट होगा ऐसा कुछ होगा नीचे से, ये मतलब जो ये कपड़ा जो लपेट रहे हो तुम, ये जो तुम कपड़ा लपेटा है ना, ये जो तुमने कपड़ा लपेटा है इस रेक्टेंगल के फील्ड में होगा, इससे क्या बनाना है हमने, एक बढ़िया सा टेंट बनाना है। ठीक है। तो मतलब जो इसका एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि मुझे इसका जो एरिया है, अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया, देखो लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होना चाहिए एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ये होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया कोनिकल, कोनिकल मतलब कोन, इसका टेंट क्या होता है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है, ये होगी एल, ये हो गया इसका हाइट, और ये होता है रेडियस, तो ये होता है पाई आर एल। ठीक है। तो लेंथ मुझे पता नहीं है, ब्रेथ पता है कितना, 3 मीटर। और पाई की वैल्यू इसमें लिखनी है, पाई की वैल्यू इसमें 3.14 है, याद रखना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना दे रखा है उसमें, रेडियस कितना दे रखा है उसका बताओ, 6 मीटर। 6 मीटर इंटू उसकी स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है ना। तो पहले देखो काम करो, एक काम करो, पहले उसकी स्लांट हाइट निकाल लो। ये हो गया हमारे पास रेडियस, कितना दे रखा है, 6 मीटर, ये दे रखा 8। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा 10। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों वाली चीज़ है फिर भी देख लो। परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 64, प्लस कितना 36, दैट इज इक्वल टू कितना होता है 100। और 100 का अगर एच निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर या सेंटीमीटर, इसमें यूनिट क्या देखिए मीटर, तो मीटर ही हो जाएगा। ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे 10। ठीक है भाई, इतना। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 23 से मतलब आ जाएगा हमारा 62.8 मीटर, इतना मीटर। तो लेंथ कितनी वैल्यू चाहिए, 62.8 मीटर। उसने बोला कि जो हमारा वेस्टेज है, स्टिचिंग मार्जिन जो चिपकता है ना, ऐसे जब मोड़ते हैं इसको, जब ऐसे काटने, इसको पूरा ऐसा बनाना है, तो ऐसा तो है नहीं पूरा एकदम से लग जाएगा, कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होता है। अब वेस्टेज जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर वेस्ट होने वाला है, तुम्हें पता है, तुम्हें तो ये एक्स्ट्रा चाहिएगा, तो ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ये तो हो गई एक्चुअल लेंथ, हमें चाहिए एक्स्ट्रा। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमको कि हमें जब जाएंगे तो हम लेके आएंगे, प्लस कितना, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको चेंज करो, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ऐसा करा ना हमने, 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.2 मीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 63 मीटर हमें लेंथ चाहिएगा, लेंथ ऑफ दी ये कैनवास, या फिर तुम तारपोलिन जो बोल रहे हो, इतना मीटर। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लेना इसके।